बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुज़दिलों वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो बुज़दिलों वालों के लिए इस महीने के अंदर बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं, बहुत सी एहतियात भी हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं। और जो इस महीने के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जिनका जो लकी टाइम शुरू हो रहा है वो 10 अगस्त को शुरू हो रहा है बुज़दिलों वालों का। 10 अगस्त बुध के दिन 11:45 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। 10 अगस्त 11:45 पर इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। अगर ये किसी भी काम को, नए काम को करना चाहते हैं या अपने किसी पुराने काम को वुसअत देना चाह रहे हैं तो उस हवाले से इनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। लेकिन जो इनके लिए चंद जो ऐसी तारीखें हैं जिनमें इनको एहतियात करनी है और कोई भी नया काम इस महीने के अंदर आपने हरगिज़ नहीं करना। वो 4 अगस्त है, 5 अगस्त है, 6 अगस्त है और 31 अगस्त। ये 4 दिन आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर एहतियात तलब होंगे। इन 4 दिनों के अंदर आप फ़िलहाल कोई भी अपना नया काम शुरू करें। अगर इन 4 दिनों के अंदर आप कुछ भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें कामयाबी होने के कम इम्कानात हैं, नाकामी होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। कारोबारी अफराद की हम बात करें, जो लोग अपना कारोबार करते हैं तो उनके ओवरऑल ही इस महीने के तमाम के अंदर हालात बेहतर रहेंगे, कारोबार तेज़ी की तरफ जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है वो 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त का टाइम, 5 दिन ख़ुसूसी तौर पर इंतहाई अहम है। इस दौरान कारोबार को वुसअत देना चाहें तो भी उसमें कामयाबी नज़र आएगी और फ़ायदा भी रहेगा। और जो लोग मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके हवाले से जो जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या पहले से ही मुलाजमत कर रहे हैं तो उनके लिए जो टाइम पीरियड बेहतरीन है वो 16 से लेकर 21 अगस्त का टाइम बेहतरीन है जॉब अप्लाई के हवाले से भी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके प्रमोशन के हवाले से भी यही टाइम पीरियड खासा बेहतरीन है। और सेहत के मामला फ़िलहाल थोड़े से उलझे रहेंगे। जो आखिरी 10 दिन हैं इस महीने के, उसमें आपको अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आखिरी 10 दिनों में आपके इस महीने के आखिरी 10 दिनों में आपके सेहत के मामलात कशीदा हो सकते हैं। और जो बैरून मुल्क के सफ़र हैं और जो इस महीने मुल्क के अंदर जो छोटे छोटे सफ़र हैं वो तो आपको बहुत ज़्यादा होंगे। छोटे सफ़र आपको जो पहले 12 दिन इस महीने के बहुत ज़्यादा पेश आ सकते हैं। छोटे छोटे सफ़रों से आपका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा और छोटे सफ़र आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। और बैरून मुल्क सफ़र की अगर हम बात करें तो आपका 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त का टाइम बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ये टाइम पीरियड इंतहाई अहम है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर करें तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। और वो अफराद जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, तो 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त का टाइम उनके लिए ख़ासा लकी है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर उनको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। और अगर हम मंगनी शादी के हवाले से बात करें तो ये अगस्त का महीना मुहर्रम में आया है। तो अगर जो मुहर्रम के अंदर की जाने वाली शादियाँ इतनी कामयाब नहीं होती हैं, ये तयशुदा बात है। अगर आप इस महीने के अंदर मंगनी शादी करते हैं तो उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मुहर्रम में की जाने वाली शादियाँ कामयाब हो भी जाएं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, मसाइल का शिकार रहते हैं। शोहरत के हवाले से हम बात करें, जो लोग समाजी कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो उस हवाले से जो टाइम पीरियड उनके लिए बेहतरीन बनता है वो 16 से लेकर 25 अगस्त का टाइम है। ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, समाजी कारकुन हैं और अपने आप को मनवाना चाहते हैं, या सियासतदान हैं तो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। अखराजात फ़िलहाल आपके कंट्रोल से बाहर होते नज़र आ रहे हैं, अखराजात में आपके इजाफ़ा होगा। और वो मर्द हज़रात जो इदारों के अंदर काम कर रहे हैं तो उनकी प्रमोशन या कानूनी इदारों के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको इस महीने थोड़ा बहुत मुश्किलात ज़रूर पेश आएंगे। और उनके हालात जो इदारों के अंदर, और ख़ुसूसन जो मर्द हज़रात कानूनी इदारों के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको इस महीने बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। जो उनके लिए आखिरी 5 दिन है इस महीने के लिए, 30 तारीख़ तक, 31 नहीं 30 तारीख़ तक के, 25 से लेकर 30 तारीख़ तक के टाइम वो कदर कुछ बेहतर रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और वो ख़वातीन जो अपना कारोबार करती हैं
या करना चाह रही हैं, या जॉब करती हैं या जॉब करना चाह रही हैं, तो उनके लिए 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त का टाइम बड़ा बेहतरीन है। जॉब अप्लाई करने के हवाले से, अपना कोई नया कारोबार शुरू करने के हवाले से ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। और अगर वो अपना कारोबार करती हैं तो इस महीने, इस टाइम पीरियड के अंदर उनको बेहतर मुनाफा हासिल हो सकता है। और जो जॉब पहले से ही कर रही हैं तो उनके प्रमोशन होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे और इम्कानात चांस हैं उनके। और इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेते हैं प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से 11 अगस्त से लेकर 19 अगस्त का टाइम इंतहाई अहम है। इस दौरान वो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना भी उनके लिए फ़िलहाल फ़ायदेमंद हो सकता है। विरासती मामलात उलझे हुए रहेंगे। विरासती तकसीम अगर होती है तो वो 13 से लेकर 16 अगस्त का टाइम है। इन 3 दिनों के अंदर होनी है तो होनी है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी फ़िलहाल आपके उलझे हुए रहेंगे। और वो अफराद जो सनत की जानिब माइल हैं, सनत का कारोबार करते हैं या सनत के कारोबार करने का इरादा रखते हैं, तो 15 से लेकर 21 अगस्त का टाइम उनके लिए बेहतरीन है। और यही टाइम पीरियड उनके लिए बेहतरीन है जो सनती इदारों के अंदर मुलाजमत पेशा अफराद हैं। तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, शहर भी तब्दील होने के इम्कानात हैं जॉब के सिलसिले में, और घर गाड़ी की भी तब्दीली मुमकिन है। अज़वाजी ताल्लुकात इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे, अच्छे अज़वाजी ताल्लुकात रहेंगे। लेकिन वो अफराद जिनके अज़वाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, नाराज़गियाँ रहती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई रहती है या किसी भी हवाले से कशीदगी है, तो उस कशीदगी को दूर करने के लिए 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त का टाइम इंतहाई अहम है। सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से, अगर आप सुलह का पैगाम भेजना चाहते हैं या सुलह की जानिब माइल हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। और सदका जो आप कर सकते हैं उसमें चने, आप काले चने उबाल कर परिंदों को डाल सकते हैं, या काले साबुत चने आप किसी मुस्तहक, बगैर उबाले किसी मुस्तहक को भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ये हमने आपको ज़ायचा बताई, ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही ज़ायचा है। जो ज़ायचा नाज़रीन आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।